मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। साम्बित ओम ओम भूर्भुवः अस्य तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सुकुंते ऋषि वसुक्र देवता इंद्र छंद दृष्टुपम। हे देव, पक्षी जब डर जाता है तब समस्त तरफ देखता हुआ अपने शिशु को घोंसले में रखता है। उसी प्रकार मैंने अपने हार्दिक भावों का श्लोक में रखा है। इन महान श्लोकों को मैं तुम्हारे प्रति प्रेरित करता हूँ। वे नेताओं में महान और मनुष्यों की भलाई करने वाले हैं। मैं उन्हें वंदनाओं द्वारा आहुत करता रहता हूँ। हे विजेताओं में महान, त्रिशोक ऋषि प्रातः कालों में तुम्हारे सुख करने वाले हम महान हो। त्रिशोक ऋषि ने तुम्हारी वंदना करके ही सहायता प्राप्त की थी और कुछ तुम्हारे संग ही रथारूढ़ हुए थे। हे इंद्र, हमारी प्रार्थना सुनकर तुम इस अनुष्ठान की तरफ विचरण करो। किस प्रकार यह सोम तुम्हें हर्षित करने वाला है। तुम्हारी वंदना करने वाला मैं अंधन कब पा सकूंगा। मुझे वह अनादि कब प्राप्त होंगे। हे इंद्रदेव, तुम कब आगमन करोगे और कब धन दोगे। किस वंदना से हर्षित होकर तुम मनुष्यों को अपने तुल्य समृद्धिवान बनाओगे। वंदना करते ही तुम सच्चे सखा के समान वंदना करने वालों का पालन करने वाले होते हो। पति द्वारा भर्जा को संतुष्ट करने के समान ही जो तुम्हें संतुष्ट करता है उसे अभीष्ट धन प्रदान करो और वंदनाकारी प्राचीन सोम से तुम्हें हविरन देते हैं। उन्हें समृद्धि दो क्योंकि तुम सूर्य के तुल्य दानी हो। हे इंद्रदेव, प्राचीन समय में रची हुई धारा तुम्हारी जननी माता के तुल्य है। तुम इस घृत में परिपूर्ण सोमरस का पान करो। यह मधुर रस वाला अंश स्वादु है। तुम इसे हर्षिता और हर्ष को प्राप्त होंगे। इंद्रदेव धरा से भी श्रेष्ठतम हैं। वे मनुष्यों की भलाई करने वाले और धन प्रदान करने वाले हैं। उनके समस्त कर्म आश्चर्यजनक है। अतः उनके मधुर सोमरस को पात्र में रखकर उन्हें अर्पित करो। यह इंद्रदेव महाबलिष्ठ है। विकराल रिपु भी इनसे मित्रता करने को उत्सुक होते हैं। इन्होंने रिपु सेनाओं को अनेक बार घेरा है। हे इंद्रदेव, जगत का कल्याण करने के लिए तुम जिस पर सवार होकर युद्ध क्षेत्र में जाते हो उसी रथ पर इस समय भी आरूढ़ हो। सुक्ते ऋषि कवचा एलुषा देवता आपन्न पातम व छंद दृष्टुपम। अनुष्ठान के समय सोमरस शीघ्रता पूर्वक देवों के लिए जल की तरह गमन करे। हे ऋतुवजो, मित्रावरुण के लिए श्रेष्ठ अन्न का संस्कार करो और इंद्रदेव के लिए महान वंदना कर उच्चारण करो।
हे ऋतवजो हवीरा निर्मित करो, यह जल तुमसे स्नेह करने वाले हो। तुम उस जल की और विचरण करो, लाल पक्षी के समान यह सोम क्षरित होता है। तुम उसे अपने कर्मवान हाथों द्वारा तरंगित करो। हे ऋतवजो जल वाले समुद्र में विचरण करो और अपान नपात देव को हव्य दो, वे तुम्हें महान जल की लहर दे, इसलिए उनको मधुर सोमरस अर्पण करो। वंदना करने वाले जिस काष्ठ की हवन के अवसर पर वंदना करते हैं तथा जो काष्ठ जल के कारण ही जल जाते हैं, वे अपान पात देवेंद्र को जल देने वाला महान जल प्रदान करे। जल के मिश्रित सोम अत्यंत दिव्य होते हैं और जल से मिलने पर ही सोम पुष्ट होते हैं। हे ऋतवजो तुम ऐसे जल लाओ जिससे सोम को पवित्र किया जा सके। स्त्री पुरुषों के परस्पर आकर्षण के तुल्य ही जल सोम के प्रति आकृष्ट होते हैं। ऋतवजो और उनके श्लोकों से जल रूप वाले देवों की जानकारी है। अपने अपने कर्मों को वे दोनों देखते हैं। हे जल रोक लेने पर इंद्रदेव खोज कर सोम है रस अवश्य ही पान करेंगे। हे जल तुम्हारे अंकुर रूप जो मधुर रस वाला सोम है, उसकी तरंगों को इंद्रदेव की तरफ भेजो। हे जल तुम समृद्धिवान हो, मैं तुम्हारा आह्वान करता हूं, उसे सुनो। मैं घृताहुति के संग ही वंदना करता हूं। हे जल तुम अपनी अद्भुत और तरंगों को इंद्रदेव की पान करने के लिए प्रस्तुत करो। तुम हर्ष को वृद्धि करने तथा इच्छाओं वाली क्षितिज में रचित होकर लोकों में गमन करने वाली तरंगों को लाओ। जल में युद्ध करने वाले इंद्रदेव के लिए अनेक धारों से विभक्त हुआ निरंतर क्षरित होता है। यह जल जगत की रक्षिका जननी के तुल्य है और सोम में मिलता है। ऋषिगण इस जल को नमस्कार करते हैं। हे जल हमारे इस देव यज्ञ में तुम सहायक हो, हमको शुद्ध करो और धन प्राप्त कराओ। हमारे अनुष्ठान के समय घर का द्वार खोलते हुए हमें सुखी करो। हे जल अनुष्ठान कल्याणकारी है और तुम धर्म के साक्षात रूप और उसके स्वामी हो। हमारे अनुष्ठान को संपन्न करते हुए अमृत लाओ और हमारे धन तथा संतानों की सुरक्षा करने वाले बनो। सरस्वती वंदना करने वाले को धन प्रदान करे। हे जल तुम जब आते थे तब घी दूध और साध से परिपूर्ण होकर आते थी। वंदनाकारी तुम्हारी वंदना करते हुए बोलते थे कि तुम महान और सुसंस्कृत सोमरस को इंद्रदेव के लिए अर्पण करते थे। यह जल धन का सरल रूप है, यह प्राणी की भलाई करने वाला है। हे ऋतवजो इस आते हुए जल को स्थापित करो। वर्षा के अधिष्ठाता देवता से इस जल का परिचय है, इन्हें कुशों पर विद्यमान करो। यह जल सोमरस के अनुकूल है। देवों की तरफ विचरण करने के लिए कुशों की तरफ जाता हुआ जल यज्ञ भूमि को प्राप्त हुआ है। हे ऋतवजो जल आ गया है, आप तुम अर्चन कार्य आसानी से कर सकोगे। मधुर सोमरस को इंद्रदेव के लिए अर्पित करो। सब देखते ऋषि तथा एवु एजुव देवता विश्व देव छंद त्रिशुभम हमारी वंदना विश्व देव को प्राप्त हो। अनुष्ठान के विश्व देव समस्त रिपुओं से हमारी सुरक्षा करे। विश्व देव हमारे संग मित्र भाव रखे और हम सभी पापों से मुक्त हो जाएं। समस्त प्रकार के धन की इच्छा करने वालों पुरुष यज्ञादि सत्कर्मों में लगकर कल्याण प्राप्त करे और तब उन्हें हार्दिक सुख मिले। अनुष्ठान के सभी उपकरण आवश्यकता अनुसार रखे जाएं। यह पदार्थ देखने में सुंदर और सुरक्षा के उपयुक्त साधन है। अनुष्ठान कर्म का आरंभ हो चुका है और हमने सोम का रसास्वादन भी किया है। देवगण स्वरूप से ही सभी कुछ जानते हैं। प्रजापति विनाश रहित है। वेदांतशील मन से हम पर कृपा करे। यज्ञकर्ता यजमान को शीर्ष फल प्रदान करे। भाग्य और अर्जमा हर्षित हो और समस्त देवता भी यजमान पर प्रत्येक प्रकार से अनुग्रह करे।
वंदनाओं की अभिलाषा करते हुए देवता जब कोलाहल करते हुए द्रुत गति से आते हैं, तब हमारे लिए प्रातः काल में धरा अलोक पूर्ण होती है। विभिन्न प्रकार के सुख देने वाले अन्न हमको प्राप्त हो, महान देवों के निकट विचरण करने की कामना से हमारी वंदनाएं महिमामयी होकर विस्तार को प्राप्त होती है। समस्त देव हमारे स्थान में अपने अपने स्थानों पर विराजमान होते हुए महान फल देने के लिए आगमन करे। कब मैं शक्ति से संपन्न होऊंगा, जिस वृक्ष या जिस मंगल की उत्पादन से क्षितिज धरा को रचा गया है, वह वृक्ष कौन सा है? क्षितिज और धरा परस्पर मिले हुए हैं और समान हृदय वाले हैं। वे जीर्ण या पुराने नहीं हैं। प्रचंड दिवस रूसा जीर्ण हो गए, वह सभी को शांति सुख देने वाले हैं। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। वेद सर्वोपरि है। वेदो अदखिलो धर्म मूलम मनोस्मृति में मनु महाराज ने प्रतिपादित किया है। भारतीय ऋषि मुनियों ने, महर्षि स्वामी दयानंद ने आर्य धर्म में वेदों की प्रमुखता बताई है। जीवन का सार चारों वेद है। वेद और पुरुषा है, वेद ईश्वर विरचित है। इनकी उत्पत्ति के संबंध में कहा गया है कि वेदों की रचना स्वयं परमात्मा ने की थी। इसका कोई काल या समय निर्धारण नहीं है। प्राच्य आधुनिक विद्वान भी इसे स्वीकार करते हैं कि वेद विश्व की भारतीय संस्कृति की अमूल्य धरोहर एवं संपत्ति है। इनमें ज्ञान का अद्भुत भंडार तथा सागर भरा है। वेदों के आधारभूत भारतीय संस्कृति अक्षुण्ण है। प्रत्येक मानव का कर्तव्य बन जाता है कि वेदों का अध्ययन मनन करे, इन्हें अपनावे। इससे कोई भी मनुष्य जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में अपना जीवन पथ प्रस्त कर सकता है। उपयुक्त उद्देश्य की पूर्ति के लिए स्वधि मर्मज्ञ विद्वान के द्वारा हमने चारों वेदों ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद एवं अथर्ववेद का सरल एवं सुबोध भाषा में हिंदी रूपांतर कर प्रकाशित किया है। प्रत्येक भारतीय घर परिवार के लिए उपयोगी, संग्रहणीय और पठनीय प्रकाशन। ओम श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव।